गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फाइनली मुझे 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं ब्रेसेस के साथ, तो शायद अब मैं कुछ थोड़ा बहुत बताने लायक हूँ। जैसा कि गाइस ये तो सबको ही पता होता है कि सबकी जर्नी अलग होती है। मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती ब्रेसेस के साथ और किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई मीडियम में रहता है। तो आई थिंक गाइस मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब किसी न किसी महीने में कुछ ना कुछ अलग रहा ही है मेरे साथ, बिकॉज़ मेरी काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट मिस भी हुई है। तो अब फाइनली जून में मुझे 1 साल कंप्लीट भी हो चुके हैं। सो बेसिकली गाइस जब आप नया नया ब्रेसेस लगवाते हो तो पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपको ब्रेसेस के साथ क्या क्या परेशानियाँ आने वाली हैं। देखिए, जब भी कोई नई चीज़ होती है, चाहे कुछ भी हो, वो कोई नई चीज़ होती है तो उसको थोड़ा समय लगता है एडजस्ट होने के लिए। बाकी हमारी बॉडी बहुत जल्दी ही अडॉप्ट कर लेती है चीज़ों को। तो जैसे ही हमारी बॉडी ब्रेसेस को भी अडॉप्ट कर लेती है तो हमें प्रॉब्लम्स कम हो जाती है और धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है। ब्रेसेस लगवाने के समय मेरा जो सबसे बड़ा डर था, वो डर मेरा यही था कि मैं लोगों को कैसे फेस करूँगी। मेरा सबसे बड़ा डर यही था, क्योंकि इसके पहले जब मुझे ब्रेसेस नहीं लगे थे फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट रहती थी और बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी बिकॉज ऑफ माई पेन। मैं कहीं पर बोलने में 1000 बार सोचती थी और हंसने में 1000 बार सोचती थी। सो बेसिकली मेरा ब्रेसेस लगवाने का जो मोटिव था वो यही था कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जो कॉन्फिडेंस मेरा खो गया है ब्रेस दाग की वजह से, वो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हो। तो मैं बहुत 2-3 साल से ट्राई करते करते मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये डिसीजन ले पाई और मैं ब्रेसेस लगवा पाई। मतलब मान के चलिए आपकी सोचते सोचते मुझे 2 साल लग गए और मेंटली खुद को प्रिपेयर करते करते 2 साल लग गए, जिसकी वजह से मेरा डिले होता गया, वरना अब तक मुझे लग जाता ब्रेसेस। और लोग मेरी उम्र पूछते हैं तो मैंने मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और तब मैंने ब्रेसेस लगवाया। शायद ये एज थोड़ा बड़ी है बट ठीक है। अमूमन अगर अगर आप जितने समय से लगवा लेते हैं ब्रेसेस, उतनी जल्दी वो आपको असर करता है। और ये जो पीला पीला ताल में दिख रहा है, ये एक टेप है जो मुझे इस बार लगाया। बिकॉज़ नीचे के टीथ में जो गैप्स हैं, वो नीचे के टीथ में मेरे पूरे ब्रेसेस नहीं लगे हैं। नीचे के केवल 4 टीथ में ब्रेसेस लगे हुए हैं और बाकी का लगाए थे, बट धीरे धीरे करके वो टूट चुका। तो टूटने के बाद उन्होंने दोबारा नहीं लगाया। बेसिकली उन्होंने इतने पे ही छोड़ दिया है। तो बेसिकली मैं बोल रही थी कि मतलब मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो जब मैं लगवा के आई तो पहले दिन ब्रश नहीं कर रही थी मैं, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि अगर मैं ब्रश से टच करूँगी तो मेरा वायर टूट जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आराम से इसे नया-नया लगा है तो शरीर को अडॉप्ट करने दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए बॉडी को और उसके बाद आप लगवाइए ना। उसके बाद आप थोड़ा उसको पुश कीजिए। लेकिन खाने में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डिले, मतलब 1 महीना थोड़ा डर लगता है, तो इस वजह से 1 महीना ही मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपर फॉलो किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके सब चीज़ें खानी शुरू कर दी। तो खाइए, हर चीज़ खाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर कोई कड़ी चीज़ मत खाइए। जैसे मैंने दूसरे ही मंथ में मूंगफली खा ली थी और मूंगफली की वजह से मेरा ब्रेकेट टूट गया। और उसके बाद फिर मैंने उसके अगले मंथ में मंडे था और वो सावन का सोमवार का व्रत रहती हूँ मैं। तो उसमें मैंने जो है चावल का वो जो साबूदाने का पापड़ नहीं आता है, वो मैंने खा लिया था। तो इस वजह से फिर बेसिकली मुझे प्रॉब्लम हुई और मेरा ब्रेसेस टूट गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब 1-2 बार टूटा और मुझे डाँट नहीं पड़ी, तो फिर धीरे धीरे मेरी हिम्मत भी बढ़ती गई। होता है ना कि अगर वो शुरू में ही मुझे थोड़ा डाँट देते तो शायद मैं थोड़ा सतर्क हो जाती। बट हाँ, ये पता है मुझे कि ये मेरा ही ट्रीटमेंट है और अगर मैं डिले करूँगी, अगर मेरा ब्रेसेस टूटेगा तो मुझे ही टाइम लगने वाला है, इससे और किसी को कोई नुकसान नहीं है। बट फिर भी होता है ना कि कभी-कभी आप भूल जाते हो। आपने सोचा होगा कभी किसी ने सोचा होगा कि वाटरमेलन से ब्रेसेस टूट गया हो। मेरा तो वाटरमेलन से ब्रेसेस टूट गया है, क्योंकि वो जो पीस होता है ना, वो छोटा-छोटा करके खाइए। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो तो छोटा-छोटा करके खाइए। बट मैंने क्या किया, उसका इतना बड़ा पीस उसको रखा और यहाँ से मेरा यहाँ का था वो निकल गया। उसका उन्होंने पूरा निकाल दिया और उन्होंने अभी तक मुझे नीचे ब्रेसेस में पूरे नहीं लगाए हैं, बस यही 4 टीथ में लगाए हैं और 4 में उन्होंने ही जो किया है सो किया है। तो बेसिकली अगर आप मेंटली तैयार हो तो आप डिले मत करो। अगर आप सोच रहे हो लगवाने का तो तुरंत लगवा लो। मतलब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे तो नहीं लगता कि कोई साइड इफ़ेक्ट है, बिकॉज़ जो टीथ मूव भी कर रहे हैं ना, वो आपको पता नहीं चल रहा है। वो धीरे धीरे 1-2 महीना 3 महीने में मूव करते हैं। हाँ, जो इसका जो सबसे बड़ा जो हानि कहो, जो भी कहो, ये है कि आपको रिटेनर लाइफ टाइम लगाने पड़ेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं बताते, डॉक्टर्स नहीं बताते
पर मैंने सबके केस में देखा है कि रिटेनर लाइफ टाइम लगाने होते हैं, बट मेरे लिए तो अभी इस केस में अभी मेरे लिए ऐसा है कि काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मेरे रिटेनर की कोई बात ही नहीं है। कम से कम 1 साल हो चुके हैं और जिस हिसाब से वो डिले करते हैं, जिस हिसाब से वो करते हैं, उस हिसाब से मुझे 1 डेढ़ साल और आराम से लग जाएगा। और अगर आपको ये देखना है कि मेरे टीथ में कितना चेंजेस हुआ, तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं इसी क्लिप में लगा दूँगी आगे, देखती हूँ। बट गाइज़, अगर आप सोच रहे हो लगवाने का तो आप तुरंत लगवा लो, बिकॉज डिले करने से क्या होता है कि फिर जैसे अगर अभी लगवा लोगे तो धीरे धीरे कम ही होगा, बॉडी अडॉप्ट कर लेगी। पर जितना समय हम सोचने में लगाते हैं ना कि हम लगवाएं ना लगवाएं, लगवाएं ना लगवाएं, तो इससे और समय हमारा ही वेस्ट होता है। बाकी लाइफ टाइम रिटेनर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो बड़े बड़े दांतों के साथ हंसने बोलने से तो अच्छा ही है कि हम रिटेनर लाइफ टाइम लगा लें और उसके साथ जीना सीख लें। बाकी गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इसका वो नहीं है। बस अगर कोई टूट जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर वो टूट जाता है तो। बाकी गाइज़, अगर आप ये चाहते हो कि अरे हाँ, आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि मुझे टंग ग्रिप भी लगी है। तो अगर कोई टंग ग्रिप, देखिए टंग ग्रिप सबको नहीं लगती है। टंग ग्रिप का एक वो होता है जिसके टीथ में वो दिक्कत होती है, उसी को लगाते हैं टंग ग्रिप, जिसकी टंग में दिक्कत होती है। उसका अलग से 5000 चार्ज होता है। और मुझे ब्रेसेस लगे उसके 3 महीने बाद मुझे टंग ग्रिप लगी, बिकॉज़ मेरे जो बोलने का तरीका है वो आगे जो है, जीभ जो है वो आगे दांत को पुश कर रही थी, इस वजह से लगी। और मुझे अभी कहते हुए अच्छा लग रहा है कि मेरी टंग ग्रिप निकल भी चुकी है। अप्रॉक्स मुझे 6 महीने टंग ग्रिप लगी थी, उसके बाद मुझे टंग ग्रिप नहीं लगी, अंदर निकाल दी मेरी टंग ग्रिप। और इस बार वो 3 महीने बाद आए, तो शायद वो भूल भी गए होंगे कि मुझे टंग ग्रिप लगी थी या नहीं लगी थी। सो बेसिकली आप अलर्ट रहिए, कोई अपॉइंटमेंट मिस मत करिए मेरे जैसे। मैंने एक अपॉइंटमेंट मिस कर दी, 2 अपॉइंटमेंट वो नहीं आए, तो इस तरह से करके मेरा 3 महीने डिले हो गया, वरना शायद कुछ और प्रोसेस होता मेरे टीथ का। सो गाइस, अभी देखिए नीचे का होल थोड़ा बाहर की हो रहा है, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट्स ऑफ प्रोसेस, और धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद और ये सब बताने का मकसद बस ये है कि आप लोग बिल्कुल भी अपने अंदर निगेटिविटी मत लाइए, ऐसा वैसा सब ठीक है, लगवा सकते हो आप लगवा लो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। बाकी ये है कि सिरामिक ब्रेसेस और मेटालिक ब्रेसेस में कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। देखो पूरा दिख रहा है, पीला हो जाता है तो फिर वो बहुत ख़राब लगता है। और मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे जिसमें लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सिरामिक ब्रेसेस मत लगवाओ, बट मुझे पता नहीं क्या हुआ था लुक वाइज कि मैंने सिरामिक ब्रेसेस लगवा लिया और अब मैं पछता रही हूँ, मैं रिग्रेट कर रही हूँ। पहली बात तो प्राइस 10,000 ज़्यादा है उसका इससे, और दूसरा जो है ये है कि कोई मतलब भी तो नहीं है यार, क्योंकि दिखना तो है ही, दिखता तो है ही, बस इतना ही अंतर होता है ना कि आपको लगता है ये नोटिस होता है गाइस, नोटिस होता है, जिसको नोटिस करना होता है वो कर ही लेता है। और पूरा दिख रहा है, देखो ना, मैं कमरे में बैठी हूँ तो दिख रहा है, और अगर आप बाहर धूप में कहीं खड़े हो तो तुरंत आदमी पूछेगा कि आपको क्या हुआ है। तो ब्रेसेस के मामले में मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको पैसे से, देखो अगर आप शौक बस लगवा रहे हो तो लगवा लो, इट्स ओके। बट अगर आप ये पैसे की वजह से या फिर ये सोच के इधर उधर कर रहे हो, पैसे के वाला है, तो आप निश्चित रूप से मेटालिक लगवा लो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कम दिखेगा या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है गाइस, कुछ कम नहीं दिख रहा है, पूरा दिखता है। सो बेसिकली आपका डिसीजन है, मैं और क्या बोलूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया आपके साथ। और बाकी मंथ बाय मंथ नए नए प्रॉब्लम्स मेरे साथ इसलिए हुए, थोड़ा यहाँ सा थोड़ा यहाँ का, जो कि 2 महीना मंथ्स तो मेरे वायर दोनों तरफ के निकल चुके थे, बस झूठे के लगे हुए थे, बाकी मेरा पूरा निकल चुका था। इसीलिए तो मैं जाके वहाँ पे डांट खाई ना इतना ज़्यादा, बिकॉज मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान क्या नहीं दिया, अब टूट गया तो टूट गया यार। अगर 2-3 महीने में कुछ होता रहता है तो सही रहता है, और अगर कुछ नहीं होता है तो धीरे धीरे करके फिर आप भी डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर लगता है टूटे चाहे रहे कोई फ़र्क नहीं है। सो गाइस, बेसिकली आप टूटने से बचाइए। अब मैं भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हूँ, मैं भी सोच रही हूँ कि ना टूटे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हूँ। सो गाइस, बेसिकली इसी तरह की वीडियो देखने के लिए या फिर ब्रेसेस से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको लग रहा है कि मैं आपको बता सकती हूँ, सो प्लीज़ कमेंट बिलो गाइस। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरे एक भी टीथ निकले हैं, स्टैक हुए हैं, तो नहीं गाइस, मेरे एक भी टीथ नहीं निकले हैं, बिकॉज मेरे मुँह में बहुत सारा स्पेस है। मेरा फेस पहले से इतना ज़्यादा चौड़ा, इतना ज़्यादा आगे की ओर था, ये देखा ना, आधी यहाँ गैप, तो दांत के बराबर गैप तो मेरे मुंह में ही है, तो फिर क्या ज़रूरत है उनको गैप करने की। सो बेसिकली मेरे एक भी टीथ स्टैक नहीं हुए हैं। सो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में।
बाकी मेरी अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते के अंदर है, तो फिर मैं आप लोग को जल्दी इन्फॉर्म करूँगी कि मेरे नए अपॉइंटमेंट में क्या हुआ। सो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। गुड बाय टू माई चैनल, टू द पीपल। बाय।